जुनैद तो तानिया के साथ अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहता है। उसे समझ नहीं आता कि तानिया का शादी के फौरन बाद से एटीट्यूड इतना डिफरेंट क्यों हो चुका है। पर फिलहाल वो उसे टाइम भी दे रहा है, साथ साथ उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाना चाहता है। इसीलिए वो उसे कह देता है कि चलो आज कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। लेकिन तानिया एज यूजुअल उसको टाल देती है और कहती है कि आज मेरा मूड नहीं है, किसी और दिन चलेंगे। जुनैद को तो अब बड़ी तप चढ़ जाती है और वो तानिया का हाथ बड़ी सख्ती से पकड़ के उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे साथ अगर तुमने कोई गेम खेलने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरे मिजाज से बिल्कुल वाकिफ नहीं हो और बहुत अच्छा होगा कि तुम उससे पहले ही सुधर जाओ। मेरा मिजाज तुम्हें देखना भी ना पड़े, वरना मैं कैसा सख्त इंसान हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। अगर कभी मुझे लाइफ में ये पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रही हो या सिर्फ मुझे इस्तेमाल करने के लिए मुझसे शादी की है, तो देखना फिर मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा और तुम्हें तलाक देने में भी एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। तानिया भी आगे से जुनैद को शट अप कॉल दे देती है और उसे कहती है कि मैं टिपिकल बीवियों की तरह की नहीं हूँ। तुम मेरे मिजाज से भी बचपन से वाकिफ हो। अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी हूँ और मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अगर मैं आज थकी हुई हूँ और मेरा कहीं जाने का मूड नहीं, तो तुम मुझे जबरदस्ती नहीं कह सकते। न ही मैं तुम्हारी भाभी की तरह की कोई गवार लड़की हूँ जिसे जो मर्जी चाहे अपने काम निकलवाता जाए। जुनैद भी तानिया से कह देता है कि काश तुम मेरी भाभी के जैसी ही होती। शादी के लिए तो मैं भी वैसी ही लड़की पसंद करता था, पर ये तो मेरे माँ बाप की चॉइस थी कि मैं तुमसे शादी करूं। अब तो तानिया के गुस्से की इंतहा नहीं रहती। वो पहले ही दुरे नायाब से नफरत करती है और जब जुनैद के मुंह से भी उसकी तारीफ सुनती है तो उसे जुनैद पे मजीद गुस्सा आता है। इधर दुरे नायाब किचन में पहली दफ़ा मीठे में मुतंजन बनाती है और फिर डाइनिंग टेबल पे उसका दिल चाहता है कि सब लोग टेस्ट करें और ये भी अपनी भाभी के जैसी हरकत कर देती है। अब इतने मैनर्स तो किसी बच्चे में भी होते हैं कि बिला वजह किसी के प्लेट में क्यों खाना उड़ेल दें। हाँ, आप अगले बंदे के पास डिश पेश करो कि आपको ये चाहिए तो टेस्ट करके देखें, लेकिन ये क्या तरीका होता है कि कोई अपना खाना खा रहा है, उसकी प्लेट उठाई और जबरदस्ती उसमें कुछ भी डाल दिया कि ये भी ट्राई करें। निगार बेगम को तो दुरे नायाब की भाभी की भी इस हरकत पे शदीद गुस्सा आया था और फिर दुरे नायाब भी वही काम करती है तो निगार बेगम उस पर भी चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि क्या अजीब जाहिलों की फैमिली है, इतने भी मैनर्स नहीं कि किसी की प्लेट में खाना नहीं जबरदस्ती डालते होते। दुरे नायाब तो डर जाती है कि पता नहीं क्या गलती हो गई और माफ़ी मांगने लग जाती है कि मैं तो सिर्फ आप सबको चखाना चाह रही थी, पहली बार मैंने इस घर में कुछ खाने के लिए बनाया है। दादी निगार बेगम को चुप करवा देती हैं और दुरे नायाब से कहती हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे ये चखाओ। लेकिन जावियार को भी दुरे नायाब की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो सोचता है कि बाद में ही समझाऊंगा, अभी सबके सामने क्या ही बेइज्जती करूँ इसकी। तानिया तो दिल में बड़ी ही खुश होती है दुरे नायाब के इस तरह के मैनर्स देख के, जिससे इस घर के सारे लोग इरिटेट हो और वो बाद में फिर निगी आंटी को मजीद बढ़ा चढ़ा के सुनाती है कि पता नहीं जावियार ने कैसी लड़की को पसंद कर लिया है, इससे तो बेहतर होता वो शादी ही ना करता। फजूल में अपने गले ऐसी लड़की डाल दी है, अब सारी जिंदगी खुद ही भुगतेगा। और दुरे नायाब की फैमिली भी इतनी इरिटेटिंग है, पहले से जानते हैं कि दुरे नायाब का खुद ही उस घर में अभी तक रहना मुश्किल है, उसे किसी ने भी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बिला वजह की अपनी टांगे भी उसके ससुराल में अड़ाई रखते हैं। अभी तो इतने जलील हो के उसके ससुराल से आए थे और यही कहा था कि दोबारा हम कभी जाएंगे ही नहीं, फिर भी मुंह उठा के उनकी शादी में भी पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पे जावियार के बाप के जो अमीर तरीन दोस्त आए होते हैं उनसे भी दुरे नायाब का भाई मेलजोल बढ़ाना शुरू कर देता है और उनके कार्ड्स भी मांग लेता है शादी में ही। फिर नायाब की भाभी ही उसके भाई को ये आइडिया देती है कि जो मिनिस्टर आपको जावियार के भाई की शादी में दिखाई दिए थे, जिन्होंने अपना कार्ड भी दिया था, आप उनसे क्यों कांटेक्ट नहीं कर लेते कि वो ही हमारी प्रमोशन भी करवा दें और थोड़ा मेल जोल बढ़ाएंगे, तो इसी तरह हम भी जरा अच्छी फैमिली में गर्दाने जाएंगे। दुरे नायाब के भाई को भी ये आइडिया बड़ा पसंद आता है और उसकी अकल भी अपनी बीवी की बातों के आगे घास चढ़ने चली जाती है कि साफ अपनी बीवी को सुनाए कि मेरी बहन के ससुराल वाले ही अभी तो हमें पसंद नहीं करते और हम बिला वजह उनकी जान पहचान के लोगों से भी जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दें। लेकिन नहीं, वो साहब भी फौरन से उस मिनिस्टर को कॉल कर देते हैं और साथ ही जावियार के बाप का रेफरेंस भी दे देते हैं
कि जुनैद की शादी में आपसे मुलाकात हुई थी और मैं जावियर की बीवी का भाई बोल रहा हूँ। उस मिनिस्टर को जावियर की बीवी तो पसंद आई थी और वो चाहते भी थे कि वैसी ही कोई लड़की उनके बेटे के लिए भी वो पसंद कर लें, लेकिन अभी वो ये तो नहीं जानते कि जावियर की बीवी कैसी फैमिली से ताल्लुक रखती है। उनका ख्याल तो यही होगा कि शायद वो भी कोई अमीर कबीर खानदान की लड़की होगी, आखिर बिला वजह तो इस खानदान की बहू नहीं बन गई। दुर्रे नायाब की भाभी को लगता है कि उन्होंने अगर दुर्रे नायाब को पसंद करके ये बात की है कि हमें भी अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए, तो शायद मैं अपनी किसी बहन का रिश्ता ही उनको पेश कर सकूंगी। और फिर मेरी बहनें तो दुर्रे नायाब से भी ज्यादा अच्छी पढ़ी लिखी और कॉन्फिडेंट लड़कियां हैं, तो यकीनन उनको दुर्रे नायाब पसंद आई है तो मेरी बहनें तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी। इसी चक्कर में वो उस मिनिस्टर को कॉल भी कर देते हैं और साथ ही मिलने की फरमाइश भी कर देते हैं। मिनिस्टर साहब तो फौरन जावियर के बाप को कॉल करके कहते हैं कि आपकी शादी में जावियर के इन लॉज ने मुझसे कांटेक्ट नंबर लिया था और उनकी कॉल भी आई थी, और साथ ही पूछ लेते हैं क्या इनकी फैमिली में कोई और भी दुर्रे नायाब जैसी लड़की मौजूद होगी। अगर ऐसा है तो मैं अपने बेटे के लिए वो लड़की को देखना चाहूँगा। जावियर के बाप को तो बहुत शदीद गुस्सा आता है और वो जावियर को बुला के साफ साफ सुना देते हैं कि देखो दुर्रे नायाब के भाई और भाभी ने क्या हरकत की है। जावियर घर जाता है तो दुर्रे नायाब से कहता है कि चलो हम तुम्हारे घर वालों से मिलने जा रहे हैं। दुर्रे नायाब तो बहुत ही खुश हो जाती है और अच्छी अच्छी तैयार होती है और शुक्र करती है कि जावियर ने मुझसे नाराजगी खत्म कर दी जो मैं उसके ऑफिस की पार्टी के लिए गंदी सी तैयार होके गई थी। इनफैक्ट वो तैयारी भी उसने खुद थोड़ी ना की थी, बल्कि तानिया ने जानबूझ के उसको इस तरह का तैयार किया था कि जावियर को उस पर गुस्सा आए और सब लोग उसका मजाक उड़ाएं। अब जब दुर्रे नायाब देखती है कि जावियर का मूड अच्छा है और वो मुझे मेरे घर वालों से मिलाने लेके जाना चाहते हैं, तो वो अच्छी सी तैयार हो जाती है। वैसे भी वो इतने दिनों से दादी को भी और अपने भाई को भी मिस कर रही होती है, लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो जावियर उसको बताता है कि तुम आखिरी दफा अपने घर वालों से मिलने जा रही हो, इसके बाद मैं तुम्हें इस घर में कभी मिलने के लिए नहीं भेजूंगा। ना तो तुम्हारे घर वालों का ऐसा स्टैंडर्ड है कि तुम्हें वहाँ पे मिलने के लिए भेजा जाए, और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम इसी स्टैंडर्ड पे ही अटकी रहो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द अज जल्द ग्रूमिंग करो और हमारे घर के मुताबिक अपने आप को ढाल सको। दुर्रे नायाब तो ये बात सुन के परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि अब क्या गलती हो गई मुझसे। तो जावियर उसको सारी स्टोरी बताता है और उसके बाद कहता है कि आप अपने भाई और भाभी से भी खुद ही बात कर लेना और उनको मना कर देना कि दोबारा मेरे या मेरे वालिद के किसी भी जानने वाले से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करें। मैं तो पहले ही नहीं चाहता था कि ये लोग जुनैद की शादी में आए, लेकिन रिश्तेदारी अब बन गई है तो इनविटेशन भी देना जरूरी था, पर नेक्स्ट टाइम तो मेरी तौबा है कि मैं घर के किसी भी इवेंट में तुम्हारे भाई या भाभी को इन्वाइट कर लूँ। ये सुन के तो तानिया का दिल और ज्यादा उदास हो जाता है कि अब वो किस मुंह से भाई और भाभी को ये बात कहेगी कि आप लोगों को हमारी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। जावियर को खुद से तो दुर्रे नायाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एज इट इज वो अच्छी भी लगती है, लेकिन उसकी सोसाइटी वाले और उसकी फैमिली वाले स्पेशली जावियर के सामने दुर्रे नायाब की बुराइयां खोल खोल के बयान करते हैं, और वही चीजें जो जावियर को उसमें अच्छाइयां दिखाई देती थी वही अब जावियर को भी अपनी फैमिली की तरह दुर्रे नायाब की खामियां दिखाई देने लग जाएंगी। जब वो दोस्तों के सामने दुर्रे नायाब को लेके जाता है, एक तो उसके पास टाइम भी नहीं होता कि वो पहले से दुर्रे नायाब की तैयारियां देख सके, लेकिन जैसी वो तैयार हुई होती है वैसे ही ले तो जाता है, पर वहाँ पे जाके बहुत एम्बेरस्ड होता है और घर आते साथ ही गुस्से में दुर्रे नायाब की अलमारी में से उसके मैके से आए हुए सारे के सारे कपड़े उठा के नौकरों को दे देता है। दुर्रे नायाब का दिल तो बहुत उदास होता है कि दादी ने कितनी मोहब्बत से उसको राजस्थानी फ्रॉक और इतनी कढ़ाइयों वाले ड्रेसेस दिए थे, लेकिन ये सब नौकरों के हाथ जाते हुए देख के भी वो जावियर से माफ़ी मांगती है कि आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ऊपर से आधी रात को इतना शोर शराबा देख के निगार बेगम भी उठ के आ जाती हैं और वो भी दुर्रे नायाब को ही सुनाना शुरू कर देती हैं कि तुम्हें खुद से कोई आइडिया नहीं था। जेफी और तानिया को ही देख लिया करो कि वो पार्टीज में कैसे कपड़े पहन के जाती हैं। तुम ये गोटे किनारी वाले और खुस्सा पहन के और फूल लगा के पता नहीं कैसे हुलिये में जावियर की पार्टी में चली गई। इतना कुछ सुन लेने के बावजूद भी दुर्रे नायाब अपना दिल बुरा नहीं करती, और अगले दिन दादी जब उससे पूछती हैं कि तुम्हें बुरा तो लगा होगा, तो वो कहती है कि नहीं, ये तो इतना बुरा नहीं लगा, इससे तो ज्यादा जावियर ने मुझे शादी वाले दिन डांटा था।
पर कोई बात नहीं, मुझे उनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। दादी को तो दुरे नायाब पे बहुत प्यार आता है कि ये कितनी मासूम लड़की है, और वो जावियर को बुला के कहती हैं कि तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। इतनी अच्छी बीवी तुम्हें खुदा ने दे दी है, उसकी कदर करना सीखो। अब क्या जावियर को वाकई ही अपनी बीवी की कदर हो जाएगी, या फिर उसकी खामियां नजर आने के बाद वो उसको छोड़ देने का ही इरादा कर लेगा? ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।